हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक आज आप सुबह से शाम तक अगर आप न्यूज चैनल देख रहे होंगे तो आज पूरे न्यूज चैनल में 5 राज्यों का एग्जिट पोल आया है। तो आज हम समझेंगे कि एग्जिट पोल जो होता है क्या होता है, ओपिनियन पोल क्या होता है, एग्जिट पोल के आंकड़े कैसे इकट्ठा किया जाता है, इसका इतिहास क्या है और किस तरह से भारत में इसके लिए नियम है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज चर्चा करने जा रहे हैं एग्जिट पोल। अगर दोस्तों एग्जिट पोल की बात करूं तो यह एक जनमत मतदाता सर्वेक्षण होता है। मतदाता सर्वेक्षण का मतलब होता है इसमें जो वोट देते हैं मतदाता उनसे राय ली जाती है और इसीलिए इसे मतदाता सर्वेक्षण कहा जाता है। और ये ठीक चुनाव नतीजे से पहले, चुनाव नतीजे जब आते हैं उससे ठीक पहले जो है ये एग्जिट पोल जो है जारी किया जाता है। दोस्तों, इसका आयोजन होता है मतदान केंद्र, जिस दिन वोट होता है तो जब वोट हो जाता है तो मतदान केंद्र के बाहर जो होते हैं इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अब एक होता है जनमत संग्रह और एक होता है एग्जिट पोल। दोस्तों, एग्जिट का मतलब ही शब्द से पता चल रहा है, एग्जिट का मतलब बाहर, मतलब जब आप मतदान देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं और जब आप पोलिंग बूथ में जाते हैं और वोट देकर जब आप बाहर आते हैं तो उस समय आपसे जो राय ली जाती है, अब वो राय जो है ऑनलाइन भी और आपसे कुछ प्रश्न पूछकर, सरकार के बारे में प्रश्न पूछकर या जो ओपोजिट पार्टी उसके बारे में प्रश्न पूछकर जो भी राय ली जाती है उसे एग्जिट पोल कहते हैं। एग्जिट पोल का मतलब होता है जिस दिन मतदान होता है और मतदान के बाहर जब बाहर निकलकर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जनमत संग्रह का मतलब ये होता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आता है, वोटिंग नोटिफिकेशन आता है, उससे पहले जो होता है उसे जनमत संग्रह कहा जाता है, जो उससे पहले लोगों से उनके विचार, उनके व्यूज जाने जाते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि जो जनमत संग्रह होता है उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं होती है जितनी कि एग्जिट पोल के दिन होती है। इसलिए ऐसा क्यों कहा जाता है, जनमत संग्रह से में क्या होता है कि जो मतदाता होता है वो खुलकर अपने विचार नहीं रख पाता है। और लेकिन जब एग्जिट पोल के दिन, मतलब जब वो मतदान देता है और जब मतदान देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकल जाता है उस समय वो अपने विचार खुलकर रख पाता है। इसलिए एग्जिट पोल जो होता है उसकी विश्वसनीयता पर ज्यादा लोग भरोसा करते हैं। दोस्तों, अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो भारत में सबसे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो 1951, 1952 में हुए थे, जबकि जो दूसरे लोकसभा चुनाव हुए थे 1957 में, तो दूसरे लोकसभा चुनाव में ही पहली बार एग्जिट पोल जो था ये जारी किया गया था और ये जारी किया था इंडियन इंस्टीट्यूट पब्लिक ओपिनियन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट पब्लिक ओपिनियन के द्वारा एग्जिट पोल जारी किया गया था। अब इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन अलग अलग तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग संस्थान करते हैं या अलग अलग तरीके से अलग अलग न्यूज चैनल करते हैं। और वो जो न्यूज चैनल करते हैं वो डायरेक्ट प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं या ऑनलाइन रूप से कर सकते हैं या वो किसी भी तरह से अलग अलग तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कितने लोग योजनाओं से संतुष्ट हैं, कितने लोग योजनाओं से संतुष्ट नहीं हैं, है ना, कितनी जातिगत इफेक्ट क्या पड़ता है, वो किसी भी तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। इसमें सैंपल साइज जो होते हैं लगभग 20,000 से 30,000 के, लगभग 20,000 से 30,000 में सैंपल साइज होते हैं। अब नियम क्या बोलता है? नियम बोलता है हमारे देश में, हमारे संविधान में 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 है, जिसके आधार पर भारत में चुनाव होते हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को नियमों का पालन करना पड़ता है। वो सभी नियम जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और 1951 में लिखे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी का एक धारा है, सेक्शन है, उसका नाम है 126A।
इसमें संशोधन किया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि इसमें संशोधन किया जाए, और इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन आएगा और जब तक चुनाव का जिस दिन तक चुनाव का मतदान होगा उसके बीच में एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दोनों के दोनों जारी नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, होता इसलिए ये सब चीजें इसलिए बने हैं क्योंकि अगर इसके दौरान एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल जारी किए जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं मतदाता का माइंडसेट कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं उसे इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है जब वह एग्जिट पोल देखता है या जब वो ओपिनियन पोल देखता है, तो उसको ये कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। तो मतदाता का माइंडसेट चेंज होता है। इसीलिए उन 126 धारा जो है जनप्रतिनिधित्व कानून का है, उसके अंतर्गत कहा गया कि जब चुनाव का नोटिफिकेशन आएगा और जिस दिन चुनाव होता है इसके बीच में न तो जनमत संग्रह जारी किया जाएगा, ओपिनियन पोल, और न एग्जिट पोल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप आसानी से समझे होंगे। जनमत संग्रह का मतलब ये होता है कि जब चुनाव का नोटिफिकेशन आता है उससे पहले जो लोगों से विचार जाने जाते हैं, और एग्जिट पोल का मतलब होता है जिस दिन आप मत देने जाते हैं, अपना वोट देने जाते हैं, और जब एग्जिट मतलब पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हैं उस समय जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपसे सरकार के बारे में पूछा जाता है या प्रत्याशी के बारे में पूछा जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, उसी आधार पर संस्थान या न्यूज चैनल एग्जिट पोल तैयार करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अभी 3 तारीख नतीजे आने वाले हैं 5 राज्यों के चुनाव के, और आज महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर पसंद आया है वीडियो तो ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।